दिल्ली में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई है और इस वक्त मोती नगर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक हरीश खुराना जी इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मैं देख ही रहा हूं आपके इलाके के कामकाज को लेकर, आपके लोग परेशानियों को लेकर आ रहे हैं। आपकी अपनी विधानसभा में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आप जिस पर काम? देखिए, जहाँ तक प्रायोरिटी की बात रही, लोगों की अपेक्षाएं बहुत है इस विधानसभा के अंदर, क्योंकि ये क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है मदन लाल खुराना जी का, और जिस प्रकार से ये पिछले 10 सालों के अंदर इस क्षेत्र का सत्यानाश हुआ, उस पर अब लोगों की अपेक्षा है कि जैसे खुराना जी काम किया करते थे, उसके बाद सुभाष जी ने उसको आगे बढ़ाया, अब फिर वो दौर वापस आएगा और यहाँ पे काम होगा। इसलिए अभी हमने ओत नहीं ली, लेकिन हमने काम शुरू कर दिए हैं। मैंने कल यहाँ पे मोती नगर विधानसभा के अंदर सुदर्शन पार्क एक एरिया है, वहाँ पे हमने सीवर का डिसिल्टिंग का काम का ड्राइव शुरू कर दिया है और टारगेट रखा है कि 15-20 दिन के अंदर पूरी की पूरी सुदर्शन पार्क को हम डिसिल्ट कर देंगे। और ऑलरेडी जो जो इंडिविजुअल्स लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम 24 घंटे के अंदर निवारण कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है अफसरों के साथ मिलकर, जल बोर्ड के अफसरों के साथ मिलकर। तो डिसिल्टिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि मेन ट्रंक लाइन, आपके दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि 14 साल से डिसिल्ट नहीं हुआ। 14 साल से जो वजीरपुर वाली जो डिसिल्ट है, और मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को मेरी बात को गलत बताया कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो 14 साल से मेन ट्रंक लाइन जिसमें 10 विधानसभा इफेक्टेड है, मेरे अलावा 10 विधानसभा इफेक्टेड है, 14 साल से साफ नहीं हुई है, तो दिल्ली का सत्यानाश तो होना ही था। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी, जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ओथ लेंगे, जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठ के, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के उसका टेंडर निकलवा के उसको डिसिल्ट कराएंगे, ताकि आने वाले 5 साल अगर वो डिसिल्ट हो जाता है तो 5 साल तक समस्या पीने के पानी की मेरे एरिया के अंदर और सीवर की समस्या ठीक हो जाएगी। ये है क्योंकि 1400 mm का वो डायामीटर है, 80 mm पे वो काम कर रहा है। तो अब सोचिए कि हालत क्या हुई हुई है, और सवाल ये उठता है कि अगर वो डिसिल्ट नहीं हुआ तो पैसा कहाँ गया, ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा। और जहाँ तक रही प्रायोरिटी की बात, सीवर मेरी बहुत नंबर 1 प्रायोरिटी है। नंबर 2 प्रायोरिटी मेरी है पानी पीने के पानी की है। साफ सड़कें हों, अच्छी सड़कें हों, ये एक प्रायोरिटी है। पार्क अच्छे हों, वो बहुत प्रायोरिटी है। जैसे सुदर्शन पार्क है, वहाँ पे सुदर्शन पार्क, नाम तो सुदर्शन पार्क है, बट एक भी पार्क नहीं है। उसको पार्क बनवाने का काम उनका ये बेटा ऑलरेडी जगह आइडेंटिफाई कर ली है। कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनाने का काम ऑलरेडी जगह आइडेंटिफाई कर ली है। तो ये काम ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही डबल इंजन की सरकार पद पे बैठेगी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठेंगे, ये काम और तेज़ी से होगा, क्योंकि समस्याएं बहुत है। मेरे यहाँ पे सेवा बस्ती बहुत सारी है, उनके यहाँ पे टॉयलेट्स की समस्या, पब्लिक टॉयलेट की समस्या है, सीवर की समस्या है, नालियों की समस्या है, पीने के साफ पानी की समस्या है, तो उसको भी ठीक करना है। और इधर जो हमारे रेजिडेंट हैं अपना फ्लैट्स के और घरों के, उनको भी ठीक करना है। तो ये काम मेरा तेज़ी से 100 दिन का मैंने एजेंडा दे रखा है, काम शुरू हो चुका है। अपनी विधानसभा के लिए तो आपने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है, लेकिन क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपको जो बड़े बड़े वादे आपकी पार्टी ने किए थे उनको भी पूरा करना है, तो एक लिस्ट थी सर जो आप लोगों ने जारी की थी, 2500 रुपये हर महिला को हर महीने देने की, 21,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की। पहली प्रायोरिटी क्या हो रही है? दीपक जी, मोदी जी की गारंटी है, और जब मोदी जी की गारंटी होती है तो अपने आप को गारंटी पूरी करने की गारंटी होती है। इसलिए एक भी जो इसमें वो गारंटी दी गई है ना, ये नहीं होगा कि कोई कुछ नहीं पूरा होगा, सब पूरे होंगे, अच्छी तरह पूरे होंगे और बहुत जल्दी पूरे होंगे। और आपने जहाँ तक बात रही प्रायोरिटी के अंदर, सबसे पहला जो हमने करना है, जो तय है, यमुना ऑलरेडी साफ़ होनी शुरू हो गई है। आपने कल, आपके चैनल पे भी कल चल रहा था, तो यमुना जी की सफाई का सबसे पहला जो प्रधानमंत्री जी, हमने कई बार मंचों से, दिल्ली के मंचों से कहा भी कि यमुना मैया को हमने साफ़ करना है, एक रिवर फ्रंट बनाना है, वो ऑलरेडी वहाँ पे सफाई का काम शुरू हो चुका है। अभी सरकार ने ओथ नहीं ली है, ये आप सोच लीजिए। जब ओथ लेंगे तो सोचिए किस तेजी में काम जाएगा। आयुष्मान भारत की योजना को लागू करना है, 2500 रुपये जो हमने महिलाओं से वादा किया है वो करना है, हमने जो बुजुर्गों की पेंशन बंद पड़ी है उसको चालू कराना है। ये तमाम काम जो हैं, दिल्ली की सरकार जैसी आएगी बहुत तेज़ी से होंगे। और निश्चित रहिए कि जो हमने संकल्प पत्र के अंदर अपनी गारंटियाँ दी हैं, अक्षरशः उसको हम पालन करेंगे, उसको हम लागू करवाएंगे, और दिल्ली की जनता ने जो हमें विश्वास जताया है हमारे ऊपर, उसको हम पूरा करेंगे।
हरीश जी, कल विधायक दल की बैठक भी होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरे का नाम सामने आएगा। आपकी तो बहुत बड़ी लेगेसी रही है, आपके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या आप भी किसी रेस में हैं? आपको लगता है कि आपका भी नाम है? सर ये काम मेरा नहीं है, ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करना है, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने करना है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। वो उनको करने दीजिए। हमारा काम मोती नगर की जनता की सेवा करना है, जिसके लिए मुझे जनता ने प्यार चुन के भेजा है। वो मैं ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। क्या होगा क्या नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जाने और शीर्ष नेतृत्व जाने हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो मोती नगर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक हरीश खुराना जी थे, जो कह रहे थे कि अपने इलाके में साफ सफाई, सड़क, ये तमाम पर चीज़ों पर काम करेंगे। और जहां तक बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी की बात है, तो यमुना की सफाई पर ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है, उसको और बेहतर तरीके से करेंगे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।